वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश 11 चैत्र 1543 नवंबर 1675 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरगोबिंद साहब थे, माता का नाम नानकी था। वे जो है आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। वे शांति, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम और एकता का और भाईचारे का एक मूर्त थे। यही उनके जीवन का दर्शन था। उन्होंने धर्म, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते समय सी तक नहीं उचरा था। उनके एकमात्र संतान हुए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। उनके 4 सुपुत्र हुए। उनकी भी शहीदी इस देश, धर्म और कौम की रक्षा के लिए हुआ। उनकी माता का भी जो शहीदी हुई और उन्होंने 15 रागों में 116 बाणियों का जो है रचना की, जो आज हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बानी दर्ज है। उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी यात्राएं की, सर्वप्रथम उन्होंने लोगों को पीने के लिए पानी का व्यवस्था, उस समय कुआं होता था, तो कुआं का जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं, आज भी वो अब विलुप्त होने के कगार की स्थिति में है, लेकिन कुआं वे हमेशा पे पानी के लिए व्यवस्था किए। हमारी धरती भी उनमें से एक है। धन्य है ये साहिबगंज जहाँ उनका कदम पड़ा है। उन्हें किसी भी धर्म से पैर नहीं था। सभी को उन्होंने भाईचारा के समान एक रूप से उन्होंने देखा है और अपने जीवन में ये उतारने का, समाज में ये संदेश देने का प्राप्त किया है कि कोई भी ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। हम सभी के लिए एक हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। सभी हिंदुस्तान प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हिंदुस्तान सभी धर्मों का शानदार गुलदस्ता है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं, जिनको हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब औरंगजेब के समय ये फरमान जारी किया गया था कि आप सभी या तो मुसलमान बने या मौत को स्वीकार करें, तो उसी समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था। गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे अपनी फरियाद लेकर और आप बीती सुनाई। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इस समय किसी बहुत बड़े महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। उस समय वहाँ मौजूद थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि उनके पुत्र थे। मात्र 6 वर्ष की आयु थी उनकी। उन्होंने कहा, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष इस वक्त कौन है? तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों को कहा कि आप लोग जाकर के औरंगजेब को कहिए कि यदि हमारे गुरु तेग बहादुर हैं, अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग स्वतः ही कर लेंगे। आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस बात से औरंगजेब बहुत खुश हुआ। इसके बाद स्वतः ही और औरंगजेब के पास दिल्ली गुरु तेग बहादुर जी स्वयं चल के अपनी कुछ शिष्यों के साथ गए और वहाँ औरंगजेब ने आगे शर्तें रखी कि मैं आपको रियासतें दे दूंगा और बहुत सारे धन दौलत और लाभ प्रलोभन दिए और कहा कि आप इस्लाम में परिवर्तित हो जाइए। लेकिन इन्होंने उस समय सबों को ठुकरा दिया और अपना दृढ़ निश्चय सुना दिया कि मैं अपने ही धर्म में रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना हो। इसके लिए औरंगजेब बहुत तिलमिला उठा और उसने ये हुक्म जारी किया कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप जुल्म के लिए तैयार रहें। औरंगजेब ने कहा कि अभी भी आप अपना विचार बदल सकते हैं, अन्यथा आपको इसी दंड का भागी होना होगा या आप राजा बन सकते हैं। ये विचलित नहीं हुए और कहे कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम अपने धर्म पर अड़िग हैं और धर्म पर बने रहेंगे। तो इसके बाद उन्होंने गुस्से में गुरु तेग बहादुर जी के सर कलम करने का हुक्म फरमान किया और इसके बाद वही हुआ और उनका सर कलम कर दिया गया और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज हमें उनके याद करने का दिन है। हम उन्हें नमन करते हैं और हृदय से बहुत आभार प्रकट करते हैं और हमको इनसे सीख लेनी चाहिए। विशेष और गुरु तेग बहादुर जी इस मार्टिरडम में, गुरु तेग बहादुर जी के ज़िंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के ज़माने में सिस्टम्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो कि अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं।
अगर अच्छे पॉलिसीज़ है तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, और अगर बुरे पॉलिसीज़ है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जैसे उस ज़माने में गुरु तेग बहादुर जी ने किया। औरंगज़ेब शासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की हक से। वही चीज़ हम इस ज़माने में अभी भी कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है गुरु तेग बहादुर जी के ज़िंदगी से, वो ये है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और अपनी ही नहीं दूसरे के भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि गुरु तेग बहादुर जी ने किया। लेकिन जब अपने धर्म की रक्षा हम लोग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि दूसरे धर्म को ठेस ना पहुंचाए, दूसरे धर्म को डिमीन ना करें। ज़रूरी है कि सब धर्म को हम लोग एक फ्रेम में लाएं, एक फ्रेम ऑफ माइंड में लाएं, ताकि सब धर्मों को हम लोग एक जैसा देखें, जो कि इस खूबसूरत देश भारत में है। ये ज़रूरी है कि हम अपने अगले पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं, क्या पास ऑन करना है। उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, इस खूबसूरत देश में बहुत सारे धर्म हैं, कास्ट सिस्टम है, लेकिन क्या उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कम्युनल वायलेंस और हेटरेट भी है। बल्कि हमें उनका दिमाग उस तरह से शार्प करना चाहिए कि उन्हें पता चले कि इस देश में सब धर्म रहते हैं, सब कास्ट रहते हैं, लेकिन मिलजुल के पीस और हार्मनी में रहते हैं। उस चीज़ का पाठ हमें सिखाना है अपने अगले पीढ़ी को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।